हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुण कोचिंग क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या करा रहे हैं हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10 का। अब तक हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। छठा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 6.3। इसमें मैं आपको कुछ 3 प्रमेय थी, वो प्रमेय करा चुका हूँ, और उन 3 प्रमेय से संबंधित पहले सवाल में 6 सवाल थे, 6 पॉइंट थे, वो भी मैं करा चुका हूँ। आज मैं चलता हूँ दूसरे सवाल पर। दूसरा, तीसरा, जितने भी सवाल हो पाएंगे आज चलता हूँ मैं आगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को। अब तक हम जो हमने चैप्टर कराए हैं, जो हमने एक्सरसाइज कराई है हमसे पहले, तो सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी अरुण कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और जो मैं आज क्लास करा रहा हूँ इसी वाले यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होंगी। समय न लेते हुए चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या रहने वाला है? छठा चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में हम काफी चीजें बता चुके हैं। आज मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। दूसरा सवाल है प्रश्नावली 6.3 का। जिस चैप्टर का नाम त्रिभुज है, उसी का मैं आपको दूसरा सवाल कराने वाला हूँ। एक सवाल मैं करा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है 6 पॉइंट थे, वो 6 के 6 पॉइंट में करा चुका हूँ। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है? क्लास 10th में त्रिभुज चैप्टर का नाम रहने वाला है प्रश्नावली 6.3 चल रही है हमारी। इसमें मैं एक सवाल करा चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया है। ये दूसरा सवाल है। क्या कहता है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल कहता है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी कहाँ है? त्रिभुज ओडीसी पहले तो देखो 6.35, आकृति 6.35, ये है आकृति जो है 6.35 है। मैं त्रिभुज ओडीसी कहाँ है? ओ डी सी, जो ये वाला त्रिभुज है, ये समरूप है किसके? त्रिभुज ओ बी ए के। त्रिभुज ओ बी ए के, ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है? हाँ जी। और क्या बोल रहा है आगे? त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, तो ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला, ये 125 डिग्री है। और त्रिभुज सी डी ओ, त्रिभुज सी डी ओ, और ये वाला जो त्रिभुज है, ये 70 डिग्री है। तो डी ओ सी याद करो, डी ओ सी याद करो, मतलब ये वाला त्रिभुज याद करो। और डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ, ये वाला कोण याद करो। ये भी कोण याद करना है, ये भी कोण याद करना है। और कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, ये वाला कोण याद करना है। ठीक है? कैसे याद करेंगे बताता हूं मैं, आइए करके दिखाता हूं मैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ओडी से, त्रिभुज ओडीसी समरूप है किसके? त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के। समरूप हो गया? हाँ, ये समरूप हो गया। दे रखा है, हाँ, दे रखा है। तो अब क्या करने वाला हूँ? ये त्रिभुज समरूप होगा। और क्या दिया है? बी ओ सी, कोण बी ओ सी 125 डिग्री दे रखा है। कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री दे रखा है। 125 डिग्री दे रखा है। तथा कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री दे रखा है। बिल्कुल 70 डिग्री दे रखा है। पूछा क्या है? ये तीनों कोण पूछे। हाँ जी, पूछे। कैसे करता हूं मैं इनको? आओ देखो, डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी, ये वाला त्रिभुज पूछा है सबसे पहले। ये वाला त्रिभुज, हाँ, ये वाला त्रिभुज पूछा है। कैसे निकालता हूं मैं ये त्रिभुज? देखो, आपको पता होगा कि देखो, जैसे कोई व्रत है, व्रत, ये पूरा जो होता है, ये 360 डिग्री होता है, केंद्र से 360 डिग्री होता है। अगर मैं इसमें बीचों बीच में एक व्यास डाल दूं, या मैं एक रेखा डाल दूं बीचों बीच में, तो ये जो है, अब मैं बोलूं कि ये वाला जो त्रिभुज है, मतलब जब ये वाला जो कोण है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा 360 है। हाँ जी। और जब मैं आधा ले लूंगा, तो 360 का आधा कितना? 180 हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। उसी हिसाब से मैं इसमें ये वाला सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, ये लाइन है, और इस पे जो ये पूरा बनने वाला है, ये कितना होने वाला है? 180 होने वाला है। क्यों जी 180 कैसे होगा? मैंने समझाया है कि एक पूरा जो व्रत होता है, वो 360 डिग्री होता है। अगर व्रत में अगर बीच में सीधी रेखा खींच दो, तो वो कितनी डिग्री हो जाता है? वो 180 डिग्री हो जाता है। अगर मैं ऐसे ऐसे करके पूरा गोल कर दूं, तो 360 डिग्री हो जाएगा। जी बिल्कुल 360 डिग्री हो जाएगा। इसी हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये कोण और ये कोण जो ये है, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री है। हाँ जी, 180 डिग्री है। कैसे? जैसे मैंने आपको समझाया है। आओ तो मैं लिखता हूँ हल। हल क्या करूंगा मैं? मुझे कोण डी ओ सी ज्ञात करना है। कोण
डी ओ सी ज्ञात करना है, कौन डी ओ सी ज्ञात करना है, कौन डी ओ सी, ये डी ओ सी, ये वाला कौन ज्ञात करने के लिए ऊपर वाला ये है दे रखा है, ये कौन ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि जो कौन है सी ओ बी या बी ओ सी जो दे रखा है 125, ये जोड़ू मैं और इसके साथ में ये वाला जोड़ दूं मैं डी ओ सी, ये जोड़ दूं और दोनों जोड़कर 180 आने चाहिए, आज आने चाहिए। कैसे, देखो मैं लिख रहा हूँ कैसे, कौन कौन डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी, ये कितना होगा पता नहीं, प्लस कौन बी ओ सी, बी ओ सी बोलो जो दे रखा है, क्या दे रखा है 125, बी ओ सी दे रखा है, बी ओ सी दे रखा है, कौन बी ओ सी, यही है, बिल्कुल यही है। इन दोनों को जोड़कर कितना आता है 180 डिग्री आता है ना 180 डिग्री, समझाया मैंने। एक सीधी रेखा पर जो कोण होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। अब जब देखो ये दोनों जोड़कर 180 है, हाँ जी, तो लिखो ये कोण डी ओ सी प्लस ये बी ओ सी कितना दे रखा है, ये दे रखा है, देखो कोण डी ओ सी 125 दे रखा है, इसकी जगह 125 रख दो, 125 बराबर 180 डिग्री, 180 बराबर, इससे आगे लिख रहा हूं मैं, आगे ना लिखता हूँ यही लिखता हूँ लाइन में। अब देखो ये कोण डी ओ सी बराबर ये प्लस का 125 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 125 हो जाएगा, हाँ जी 180 माइनस 125 डिग्री, तो 25 डिग्री घटाओगे तो कोण डी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 180 में से मैं घटाऊंगा 10 में से 5 गया तो 5, हाँ जी बिल्कुल 5 बचा 17, 17 में से 12 गया तो 5, 55 डिग्री होगा, ये हो गया 55, एक आंसर तो निकल गया, एक आंसर तो निकल गया। कितना आया कोण डी ओ सी 55 डिग्री, ये वाला जो कोण है डी ओ सी ये वाला आ गया 55 डिग्री, ये 55 डिग्री आ गया, ठीक है, ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, देखो ये 55 डिग्री आ गया, जगह कम है ना इसलिए सही से लिख नहीं पा रहा है। 55 डिग्री में ऐसे लिख दो, देखो 55, एक होगा ऐसे कैसे लिखोगे, ऐसे 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री, हाँ जी 55 डिग्री आया, देखो ये 55 डिग्री आ गया, 125 है, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने डी ओ सी सबसे पहला यही पूछा है, डी ओ सी ज्ञात करो, डी ओ सी कितना है 55 डिग्री, हाँ जी। अब देखो मैंने एक चीज और भी बोली है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, हाँ जी बिल्कुल 180 होता है। अगर मैं बोलूं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और है, ये और निकाल दो, कैसे निकालोगे कि तीनों कोणों को प्लस करके बराबर 180 रख दो, कैसे, कोण डी प्लस कोण ओ निकाला था अभी हमने, कोण ओ और कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, बिल्कुल 180 डिग्री होता है। कोण डी कितना दे रखा है 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस कोण ओ कितना दे रखा है 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस कोण सी कितना दे रखा है, कोण सी दे ही नहीं रखा, बराबर 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। अब देखो ये 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 और 5 125 होगा, हाँ जी बिल्कुल 125 होगा। अब देखो ये 125 हो गया, मैं इधर करता हूँ, 125 125 होगा जोड़ के 125 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, ये प्लस का 125 बराबर से इधर जाएगा तो कोण सी बराबर 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा, कोण सी बराबर आ जाएगा 180 में से जब मैं 25 हटाऊंगा तो 10 में से 5 गया तो 5 और 17 में से 12 गया तो 5, ये कितना आ गया, यही 55 डिग्री आ गया ना 55 डिग्री। कोण सी कितना आया, कोण सी बोलो मैं, देखो इसे मैं कोण सी बोलूं या फिर मैंने निकाल लिया है तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, कोण सी किसे बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा, इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ओ सी डी या डी सी ओ, कोण ओ सी डी आ गया ना, सी बीच में, जो बीच में होता है ना उसी का कोण माना जाता है, तो कोण सी कितना आ गया 55 डिग्री, एक ही कोण निकल आया, कोण ओ सी डी बोलो, ओ सी डी ये रहा, डी सी ओ बोलो या ओ सी डी बोलो, ये भी निकल आया, बिल्कुल निकल आया, ये भी एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये होगा, कितना आ गया ये 55 डिग्री आ गया, ये भी कितना 55 डिग्री आ गया 55 डिग्री। अब देखो तीसरा कोण निकालता हूं मैं, कोण ओ ए बी, कहां है कोण ओ ए बी, अब ये वाला कोण निकालना है मुझे, ये वाला कैसे निकालूंगा, मैं आपको बता दूं कि जब
कहीं भी क्रॉस बना हुआ है, जैसे ये है, जैसे सवाल बना हुआ ही है उसी हिसाब से कोई रेखा ऐसे खींची हुई है, और इसका जो ये कोण होगा ना, ये कोण ये इस वाले कोण के बराबर होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो ये कोण है ना, ये कोण, ये 55 डिग्री जो आया है, ये कोण ए के बराबर होगा, तो ये भी 55 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 55 डिग्री होगा। जी ऐसे कैसे होगा? ये एकांतर कोण से होगा। इससे होगा एकांतर कोण से। तो मैं लिख दूं कोण और ओ ए सी बराबर 55 डिग्री। ये आ गया 55 डिग्री। किससे आए? ये आया एकांतर कोण से। एकांतर कोण, इसे एकांतर कोण बोलते हैं जब ऐसे आता है ना, एकांतर कोण से। अभी आपको मैं खूब रिवीजन कराऊंगा, काफी सवालों में है ये चीज है। कोण जो आया है ओ ए सी 55 डिग्री, एकांतर कोण से आया है। एकांतर कोण कैसे होता है कि जो इस वाले के, जो इसके इस वाले के और साइड में जो एक दूसरी साइड में होता है ना आउट, ये इसका एकांतर कोण होता है। आई होगी बात समझ? ये ही आंसर है। तीनों के तीनों कोण मैंने निकाले और दूसरा सवाल खत्म। क्या बोला है मैंने? वो ही दिया। क्या है? कोण ओ से ओ डी से समरूप है, ओ भी एक कोण ओ डी सी, ये वाला जो कोण दे रखा है ये किसके समरूप है? कोण ओ बी एक। देखो ओ बी एक, ये वाला कोण इसके समरूप है। देखो बता रहा है खुद ही, ये वाला कोण इसके समरूप है। समरूप मतलब इसके बराबर ही होगा ये, और जो ये वाला है तो फिर इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा? इसीलिए एकांतर कोण से है। ये एकांतर कोण से ओ ए सी 55 डिग्री होगा। तो मैंने यही बोला है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है, ओ बी एक है और बी ओ सी दे रखा है 125 डिग्री, और कोण सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, अब मैं हल करता हूँ। देखो हल करूंगा तो कैसे करूंगा, ये दे नहीं रखा था इसमें, तो मैंने लिखा डी ओ सी ये वाला कोण प्लस बी ओ सी ये वाला जो कोण है 125 वाला बराबर 180। कोण डी ओ सी ऐसे लिखा, कोण बी ओ सी का मान 125 है बराबर 180। हो गया 180। क्यों लिख दिया 180? मैंने इसलिए लिख दिया कि किसी भी सीधी रेखा पर जब ऐसा कोण बन जाता है ना, तो ये 180 डिग्री होता है। तो ये कहोगे ऐसा कहां बन गया? ये बन गया। देखो एक रेखा पर ये पूरा कोण बना है 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री है तो इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़कर 180 आना चाहिए। बिल्कुल। तो कोण ये डी ओ सी, कोण डी ओ सी ये आ गया प्लस कोण ये वाला सी ओ बी या बी ओ सी, ये कितना है? बी ओ सी 125 डिग्री लिख दिया बराबर 180। ये प्लस का 180 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 125 जो है बराबर से इधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। कोण डी ओ सी बराबर 55 डिग्री। तो ये कोण जो डी ओ सी है ये 55 डिग्री आ गया। बिल्कुल आ गया। जब ये 55 डिग्री आ गया और मैंने बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अभी होता है। लिख दिया मैंने कोण डी और कोण ओ और कोण सी कितना होता है? बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने बाद में निकाला है। कैसे निकाला है? कोण डी ओ सी बराबर 180 हो गया। बिल्कुल। कोण डी का मान 70, कोण ओ का मान 55, कोण सी का मान पता नहीं है बराबर 180। कोण जो डी का मान है 70 और 55 जोड़ूंगा तो मैं 125 डिग्री दिया प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का 125 है बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 125 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब कोण सी बराबर 180 माइनस 125, तो कोण ओ सी डी बोलो या डी ओ सी बोलो या फिर कोण सी बोल दो खाली। कोण सी का मान कितना है? 55 डिग्री आ गया। आगे 55 डिग्री ये रहा कोण सी, ये लिख दिया मैंने 55। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। जब ये कोण 55 डिग्री हो गया है तो इसके एकांतर कोण से इसका जो विपरीत वाला इधर दे रखा है ये इसका एकांतर कोण से बराबर होते हैं। कोण एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर मैं इसे पूछने लगूँ ना तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? इसके विपरीत साइड में दे रखा है तो ये भी एकांतर कोण से 70 हो जाएगा। ऐसे ही कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी नहीं बी, ओ ए बी दे रखा होगा, ओ ए बी, कोण ओ ए बी कितना है? 55 डिग्री हो गया बराबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किससे हुआ? एकांतर कोण से। आगे होगी बात समझ में? आगे नहीं समझ में? चलते हैं तो अगले सवाल पर, तीसरे सवाल पर आइए। मैं अब तक आपको 2 सवाल करा चुका हूँ, तीसरा सवाल है। क्या है तीसरा सवाल? कि समलंब ए बी सी डी, समलंब क्या होता है? समलंब देखो ये होता है समलंब। एक लाइन में ऐसे कही थी, एक लाइन में और खींची थोड़ी बड़ी, और इस वाली लाइन को मैं इससे मिला दूं और इस वाली लाइन को मैं इससे मिला दूं, ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ये समलंब होगा। क्या बोला है? समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ये ए बी वाली भुजा ये डीसी के समांतर है। हाँ समांतर है। के विकर्ण ए सी सी पे विकर्ण डाला है ए सी और डीसी,
फिर डी सी नहीं बी सी होगा, ये बी डी होगा, ये बी डी, ये वाला बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो ये यहाँ काट रहे हैं ना, इसे ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, आज करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुज ले लो कोई से भी क्या प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी है। दर्शाइए, क्या बोल रहा है, दो त्रिभुजों को समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुज कौन से लूंगा मैं, इसके अनुसार ले लूंगा जो इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ओ ए, देखो ओ ए बट्टे ओ सी करूं मैं, ये अलग त्रिभुज का होता है, ये अलग त्रिभुज का होता है। अगर एक ही त्रिभुज में हमें बात करनी है तो ये सामने वाली भुजाएं एक त्रिभुज की होती है। देखो ओ ए बट्टे ओ बी, कहा इसमें ओ ए या फिर ए ओ कहूं या ओ ए कहूं, ओ ए बट्टे ओ बी, तो ये त्रिभुज बन गया ना, यहां से लेकर यहां तक ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया बिल्कुल। और दूसरा ओ सी बराबर ओ डी, ये जो ओ सी है ये ओ सी बराबर ओ डी, एक त्रिभुज ये बन गया। ये त्रिभुज होने वाले हैं दो, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, बिल्कुल जी ये होने वाले हैं। तो क्या दिखाना है हमें, ये करके दिखाना है कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी है। कैसे है जी, देखो बताता हूँ मैं आपको। देखो पहले सबसे पहले लिख दूं मैं, क्या दिया है, दिया क्या है, ये ABCD एक समलंब है, लिख दो चलो, दिया है, दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, ये समलंब है, समलंब तो है, ABCD एक समलंब है। हाँ। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यही कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी, ये सिद्ध करना है। कैसे करूंगा मैं, आओ हल करते हैं। हल, सबसे पहले देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखो गौर से देखना कि जो ये वाला जो कोण है, कोण ए, कोण ए किसके बराबर है, ये इस वाले कोण के बराबर है, इस वाले। अभी मैंने बताया था ना, एक ही भुजा पर ये जो विपरीत में कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, अभी बताया था पिछले सवाल में। क्या बताया था मैंने कि कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण ए बराबर है कोण सी के, हाँ जी बिल्कुल। कैसे, एकांतर कोण से, रीजन में लिखना होता है, एकांतर कोण से, ये रीजन दे दिया मैंने, एकांतर कोण से, बिल्कुल। अब देखो, अब देखो ये वाला जो कोण है ए बी, ये किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर है कोण डी के, हाँ जी कोण डी के। अब देखो ये हो गया, ये भी किससे है, ये भी एकांतर कोण से है, एकांतर कोण से हो गया बिल्कुल। अब देखो ये जो कोण ओ है, ये वाला कोण ओ, ये कोण ओ के बराबर रहेगा, ये आमने सामने है कोण है, इसे मैं दो तरह से बोल सकता हूँ, या तो बोलो सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने, इसलिए सम्मुख कोण, या इसे तिरछाभिमुख कोण भी बोल देते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ क्या, कोण ओ बराबर कोण ओ, कोण ओ बराबर कोण ओ, इससे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये एंगल 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 हो गया ना। क्या करना था हमें, यही तो समरूप करने थे, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज, त्रिभुज जो ये है ए ओ बी, ए ओ बी बोलू मैं, ए ओ बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी के, हो गया समरूप, हाँ ये हो गया। अब जब समरूप हो गया है, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं बराबर हो जाती हैं एक दूसरे के, बिल्कुल बराबर हो जाती हैं। तो मैं ये लिख दो कि जब, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो उनकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो उनकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, बिल्कुल बराबर हो जाती है।
बराबर हो जाती है, हो जाती है। कैसे बराबर हो जाती है, देखो कैसे बराबर हो जाती है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि जो ए बी भुजा है अभी बराबर हो जाएगी डी सी के, लिख दो। तो ओ बी, या फिर मैं देखो इस ये वाली जो भुजा है इसके बट्टे में इसे रखूंगा क्योंकि इसके अपोजिट है, क्या लिख दूंगा, ओ बी, ओ बी, ओ डी नहीं ओ बी लिखूं, ओ बी ए बी है, ए बी, ए बी बट्टे डी सी, डी सी। ऐसे तो करता हूं मैं। अगर मुझे ये दोनों चीज समांतर लानी होती है तो मैं दो भुजाओं को नहीं था, उसी हिसाब से कुछ कर रहा हूँ। देखो ए बी बट्टे डी सी, बिल्कुल। अब देखो ये ए ओ या ओ ए, ओ ए बट्टे, अगर मैं बट्टे में करूं तो ये इस त्रिभुज की मैंने ये भुजा ले ली। अब इस त्रिभुज की इसके सामने वाले भुजा ले लो, बट्टे ओ सी बराबर। अगर मैं इसे कहूं ओ बी या बी ओ, ओ बी बट्टे डी ओ डी, हो गया तीनों चीजें बराबर, अभी हो गई। देखो ए बी बट्टे डी सी, ये ए बी बट्टे डी सी इसके समांतर होगी। अगर मैं बराबर की बात करूं तो देखो ए बी, ये रही ए बी भुजा, और ओ ए, ये रही ओ ए भुजा, और ओ बी, ये त्रिभुज पूरा एक हो गया। जो एक त्रिभुज भुजाएं होती है उसमें बराबर होती है, ए बी ओ ए ओ बी, तीनों भुजाएं बन गई इस त्रिभुज की, बिल्कुल। और ये जो है ये इस त्रिभुज तीनों भुजाएं बन गई। रख दिया ना बराबर, हाँ जी रख दिया बराबर। पूछा क्या है, तो ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी होना चाहिए। ये मैंने फालतू में, ये तीनों चीजें बराबर है। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे खाली ये प्रूफ करना है, ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी, हो गया प्रूफ। अब हो गई, तीसरा क्यों छोड़ दिया, ये तीसरा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके लिए बोला ही नहीं था। अगर ये भी कहता ना ये तीनों चीजें बराबर करके दिखाओ तो मैं ऐसे करके दिखा देता, यही आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है, कुछ नहीं है। इसने बोला था कि दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, बिल्कुल, और ए बी जो है ए बी समांतर है डी सी के, समांतर दे रखी है। विकर्ण काट रखे हैं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी विकर्ण काट रखे हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब है यहाँ कट करते हैं, हो गया। दो त्रिभुजों को समरूप कसौटी से या समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दो त्रिभुज एक मैंने ये ले लिया, क्यों लिया मैंने ये, इसलिए लिया कि ये बोल रहा है ओ ए बराबर ओ बी, बराबर वाली भुजाएं एक ही त्रिभुज की होती हैं, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, तो ये वाला त्रिभुज ले लिया मैंने, और बट्टे ओ सी बराबर ओ डी, ओ सी बराबर ओ डी, ये वाला त्रिभुज अलग ले लिया मैंने। करो तो करो, क्या किया मैंने कि हल किया है, अब मैंने क्या हल किया है कि कोण ए बराबर कोण सी है, जो ये वाला कोण है ये इस वाले कोण के बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से, अभी बताया था मैंने। कोण बी जो है कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है ये कोण डी के बराबर है, ये कैसे हुआ, ये भी एकांतर कोण से। और कोण सी जो है ये कोण सी के बराबर होगा, ये जो नीचे वाला कोण है ये ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, ये दोनों कोण बन जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे किससे, सम्मुख कोण से। आई होगी बात समझ में। और जब हो गई है तीनों चीज, एंगल एंगल एंगल, या मैं बोलूं कोण कोण कोण, तीनों कोण में आए हैं, हाँ जी, तो मैं बोल दूंगा कोण 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 या एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी क्या बोलूं मैं, या फिर ए ओ बी बोल दो, ए ओ बी तो है, हाँ जी, ओ ए ओ बी, और समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी, इसके समरूप हो गया, हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं या समान हो जाती हैं, हाँ जी हो जाती हैं। तो करो, देखो मैंने क्या लिखा, मैं अगर मैं तुम्हें बराबर में रख बताऊं, पहले मैंने ये लिखा है ए बी बट्टे डी सी, ए बी बट्टे डी सी, ऐसा ही होता है क्योंकि अलग अलग त्रिभुज है ना, अलग अलग त्रिभुजों के जो भुजाएं हमको बट्टे में लेनी होती हैं, ए बी बट्टे डी सी लिख दिया मैंने, ए बी बट्टे डी सी। अब देखो ए ओ या ओ ए, ओ ए बट्टे ओ सी, ओ ए बट्टे ओ सी, और ओ बी बट्टे डी ओ डी, ओ बी बट्टे ओ। पूछा क्या था, खाली हमसे पूछा था कि ओ ए बट्टे ओ सी होना चाहिए और ओ बी बट्टे ओ डी होना चाहिए, तो है तो सही ओ ए बट्टे ओ सी और ओ बी बट्टे ओ डी है कि नहीं। बोलोगे तीसरी चीज पूछा था दोनों के बारे में ही है, अगर तीन भी पूछता तो मैं इसी को आंसर बता देता, ये हो गया, प्रूव कर दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। तीसरा सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। चलते हैं तो बोले चौथे सवाल की तरफ। मैं अब तक 3 सवाल करा चुका हूँ, प्रश्नावली 6.3 के चौथा सवाल है। क्या है चौथा सवाल, ये है कि आकृति 6.36 में, यह है आकृति 6.36, ये लिख दिया मैंने, आकृति 6.36, ये आकृति हो गई, हाँ जी बिल्कुल हो गई। मैं क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस, ये वाला यहां से यहां तक की और फिर यहां से यहां तक की, हाँ जी बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, क्यू टी बट्टे क्यू आर थोड़ी होगा ना, क्यू आर बट्टे क्यू एस,
क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू टी बट्टे पी आर, पी आर। मतलब जो ये वाली भुजा है, पीछे वाली भुजा, बीच वाली जो भुजा है ना, ये बोला है, ये बोला है। ये उल्टा सीधा बता दिया है, आगे बता दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कैसे समझाता हूँ। क्या बोला है, 8/6.36 में क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बट्टे पी आर के, क्यू टी बट्टे पी आर के, जो ये बीच वाले भुजा है इस, ठीक है। तथा कोण एक बराबर कोण दो है, कोण एक यहाँ दे रखा है, कोण दो यहाँ दे रखा है, और कोण दो ये इसका मान है, इसका, ये इस वाले का कोण दो, एक कोण कोण दो बराबर है, दर्शाइए कि पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये वाला जो त्रिभुज है, ये उल्ला वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के, ये टी क्यू आर इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये बोला है। आई होगी बात समझ में। करता हूं, देखो आओ हल करता हूं। पहले मैं लिख दूं, दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या, कि क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर बराबर क्या लिखना है, क्यू टी बट्टे पी आर, ये दिया है। तथा कोण एक बराबर कोण दो दे रखा है ना, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। अब करता हूं मैं हल, करो हल। हल में मैं क्या करने वाला हूं, देखना गौर से, कि मैं लिख दूं त्रिभुज, त्रिभुज ये जो त्रिभुज जो पूछे हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा मैं। त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी क्यू एस हो गया, पी क्यू एस हो गया, त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में इसमें चलूंगा मैं इसमें, बिल्कुल चलूंगा मैं इसमें। तो क्या करने वाले हैं इसमें, देखो हम देखना गौर से मेरे साथ साथ, कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर दिया है, मेरा कोण एक जो है कोण दो के बराबर दिया है, तो लिख दूं मैं कोण एक बराबर है किसके, कोण दो के, कोण दो क्या है, दिया है जी, दिया है, हो गया ये, कोण एक बराबर कोण दो दिया है, लिख दिया मैंने यहां तक, हाँ ये लिख दिया। अब देखो ये जो कोण एक है ये कोण दो के बराबर है, बिल्कुल कोण दो के बराबर है। अब देखो कि इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, जो बराबर है वो ये भुजा है, इसके सामने सम्मुख भुजा ये है, और इसके सामने सम्मुख भुजा ये आई होगी बात समझ। ये जो भुजा है इसके सामने वाली ये भुजा, और इसके सामने वाली ये भुजा, अब होगी इसके सामने तो ये आ रही है पहले, इसे हम इसलिए नहीं लेंगे कि कोण एक बराबर कोण दो है, कोण दो तो इस वाली रेखा पर है कि नहीं। तो मैं कोण एक बराबर जब कोण दो करूंगा तो इसके सामने वाली ये भुजा होगी और इसके सामने वाली ये भुजा होगी, जिसपे कोण दे रखा है, ये दोनों भुजाएं सम्मुख हो जाएंगी, या फिर सम्मुख कोण होते हैं, या फिर बराबर कोण जब होते हैं तो उनकी सामने वाली सम्मुख हो जाएंगी, बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो मैं क्या कह दूंगा कि कोण नहीं भुजा क्यूपी और क्यू आर, क्यूपी बराबर है पी आर के, पी आर के बराबर है, ये लिख दिया मैंने पी आर। क्यों बराबर है, क्योंकि बराबर कोण जो होते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, मैंने आपको बताया है कि कोण बराबर है ना, इसलिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ जी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, हाँ जी होती है, लिख दिया मैंने, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो एक चीज तो ये हो गई, दिया है ये कोण एक बराबर कोण दो, बिल्कुल ये भुजा हो गई, क्योंकि क्यूपी बराबर पी आर, क्यों, ये क्यूपी यहाँ से अंत की जो भुजा है इस कोण के सम्मुख वाली भुजा है, और ये जो है पी आर ये इस कोण के सम्मुख वाली भुजा है। जब दोनों कोण बराबर हैं, कोण एक बराबर कोण दो दिया है, तो इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। तो लिख दिया मैंने क्यूपी बराबर पी आर, दोनों भुजाएं बराबर हो गई, क्यों, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, हो गई ना। अब देखो मैं इस वाले त्रिभुज को लूं पी क्यू एस को, या फिर मैं लूं टी क्यू आर को, दोनों त्रिभुज में ले लेता हूँ साथ में। तो जो कोण क्यू है, कोण क्यू ये दोनों में आता है ना, देखो पी क्यू एस इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अगर मैं लूं टी क्यू आर तो इसमें भी आ रहा है, लिख दो वही, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, कोण क्यू क्यों आया, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब देखो एक कोण आ गया, फिर एक साइड, फिर एक कोण, मैं बोलूं एंगल साइड एंगल,
एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर है, प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई ना, आ गई। देखो कैसे करता हूँ मैं, एक बार और बता देता हूँ कि आकृति 6.36 दे रखा था और क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस ये दे रखा है, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी यहाँ तक का पूरा, और इसमें पी आर ये वाली भुजा जो बीच वाली ये जिसपे पॉइंट रखा है, बिल्कुल ये बराबर है। और कोण एक बराबर कोण दो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। पहले दिया है क्या, ये दे रखा है तो मैंने ये लिख दिया, तथा कोण एक बराबर कोण दो है ये दे रखा है तो मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने हल किया कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, वो लिखा है ना त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर ज्ञात करना है, इसलिए समरूप करने हैं तो मैंने ये लिखा त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में। क्या है इसमें, कोण एक बराबर कोण दो दे रखा है, बिल्कुल कोण एक बराबर कोण दो दिया है। जब दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसके सामने वाली भुजा ये है, ये बराबर है इसके सामने वाली भुजा ये है। अब होगी ये भी तो है, ये इसलिए नहीं ली जाएगी क्योंकि ये जो कोण है ये पल्ली वाली भुजा पर है, बीच वाली पर, इसलिए ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो क्यूपी बराबर है पी आर के, क्यूपी बराबर है पी आर के, क्यों, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल जो दो कोण बराबर हो उन दो कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर होती है। कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्यों, देखो ये वाला त्रिभुज है पी क्यू एस और पूरा वाला टी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुजों में क्यू तो दोनों जगह आ रहा है ना, हाँ दोनों जगह आ रहा था। कोण क्यू बराबर कोण क्यू दोनों में है, उभयनिष्ठ है, इसलिए मैं ये क्या एंगल, मतलब कोण, ये क्या है भुजा तो साइड, ये क्या है एंगल तो एंगल, मतलब कोण एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा टी क्यू आर के, त्रिभुज टी क्यू आर के, त्रिभुज भी लगा दो छोटा सा लगा दो, त्रिभुज टी क्यू आर हो गया। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। आ गया चौथा सवाल था, चलते हैं पांचवें सवाल पर। आइए अब तक मैं 4 सवाल कर चुका हूँ, पांचवा सवाल है। क्या है पांचवा सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। पहले क्या है पी आर, तो पी आर पर स्थित होगा एस, हाँ जी, और क्यू आर पर स्थित होगा टी, क्यू आर पर स्थित होगा टी, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। तो ये तो एक अक्षर है, ये 3 अक्षर है, तो ये जो बीच वाला होता है ना ये होता है कोण बीच वाला, तो मैं क्या बोलूंगा कोण पी बराबर है कोण टी के। तो कहां दे रखा है कोण पी, ये दे रखा, जो कोण पी है ये दे रखा है कोण टी के बराबर, बराबर दे रखा है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू ये वाला जो कोण है समरूप होगा आर टी एस के, आर टी एस के इस वाले कोण के समरूप होगा, दर्शाओ। आइए हल करता हूं। देखो आपको पता है, क्या पता है कि अभी इसमें दिया है, क्या दिया है कि कोण पी जो है कोण टी के बराबर है, कोण पी जो है कोण टी के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल बराबर है। कोण पी बराबर कोण टी, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, क्या है दिया है ये रखा है ना, हाँ जी। अब देखो एक तो ये त्रिभुज है आर टी एस, एक त्रिभुज है क्या आर पी क्यू बोलो या आर क्यू पी बोलो, आर टी एस है, एक आर पी क्यू है, आर पी क्यू है, एक कोण ये है बड़ा वाला और एक कोण ये है छोटा वाला। जब ये दो कोण है तो ये जो आर है ये तो दोनों में आता है ना, आर पी क्यू में भी और आर एस टी बोलो या आर टी एस बोलो, दोनों में आता है। जो चीज दोनों में आती है वो बराबर होती है। तो कोण आर बराबर कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ है जी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपना बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे हो जाता है। ये मानो कि एक त्रिभुज ये है ना, बड़ा बना दो थोड़ा छोटा है, एक त्रिभुज ये दे रखा है और एक त्रिभुज ये दे रखा है, इधर बना दूं मैं, ये दे रखा है, इसका ये कोण दे रखा है मानो 50, इसका ये कोण दे रखा है 60 है। अब इसके भी कोई दो कोण दे दो, इसे एक दे दो 50 और इसे दे दो 60,
तो ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि देखो दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, इसमें मैंने दो कोण बराबर कर दिए, बिल्कुल। अब देखो एक त्रिभुज तीनों कोणों का कितना होता है 180, बिल्कुल। ये कितना है 50 और 60 110, तो ये कितना बचा, ये 70 बचा। जब ये 70 हो गया तो इसके भी दो कोण बराबर है, 60 और 50 110, 110 और 70 180, इसका भी 70 होगा। तो जब दो कोण बराबर आते हैं, तो दो त्रिभुजों के जब दो कोण आपस में बराबर आते हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर ही आता है। समझे बात को? तो तीसरा कोण बराबर आता है, ये भी एंगल, ये भी कोण, ये भी कोण, और जो तीसरी चीज निकलेगी तो वो भी कोण बराबर निकलेगा। कैसे? ऐसे निकलेगा जैसे मैंने आपको बताया कि दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण भी बराबर ही निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आई होगी बात समझ में। अगर आपको कहना भी चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हो, कोण एस बराबर, और तो कोई बचा नहीं, तो कोण क्यू बराबर कोण एस, ऐसे कह सकते हो। और ना भी कहो तो लिख दो मैं, कोण क्यू बराबर कोण एस। इसका तरीका नहीं है ना, वो नहीं है, इसे हम कैसे कहेंगे, इसलिए मैं लिख दूं कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण बराबर होता ही है। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से हमको दिख गया कि हाँ जी बराबर होंगे, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज, त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। अब तक मैं आपको ये 5वां सवाल तक यहां तक करा चुका हूं। ये कैसे कराया था मैंने, समझा देता हूँ एक बार और। ये बोल रहा था त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज, पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी है, पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी है, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है किसके, कोण आर टी एस के। आर टी एस 3 अक्षर है, जो बीच वाला होता है ना ये होता है कोण। तो कोण पी बराबर है कोण टी के, जो कोण पी बराबर है कोण टी के, लिख दिया मैंने, बिल्कुल दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है, आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है आर टी एस के, आर टी एस के छोटे वाले त्रिभुज समरूप है। कैसे किया मैंने हल, कोण पी बराबर कोण टी दिया है, कोण पी बराबर कोण टी दिया है, कोण आर बराबर कोण आर, देखो ये कोण आर है, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा, तो कोण आर जो है ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण आर बराबर कोण आर। जब दो त्रिभुज बराबर हो गए तो तीसरा त्रिभुज अपना बराबर आता है। मैंने आपको समझाया ऐसे, ये देखो दो त्रिभुज है, हाँ जी, एक 50 मान लिया, एक 60 मान लिया, एक 50 मान लिया, एक 60 मान लिया, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तो तीसरा कैसे बराबर होगा, मैंने बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो जोड़ो 50 और 60 110, तो तीसरा कितना आएगा 70 आ जाएगा। अब इसमें 60 और 50 110, तीसरा कितना आएगा 70 आ जाएगा, हो गए ना बराबर। इसलिए तीसरा कोण भी बराबर आएगा, आएगा तीसरा कोण बराबर। तो इसलिए मैंने बोल दिया एंगल 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 मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस। प्रूव हो गया, प्रूव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई बात, आ गई है समझ में पूरी तरह से। तो चलते हैं अगले छठे सवाल की तरफ। आइए, मैं अब तक आपको 5 सवाल करा चुका हूँ, छठवां सवाल है। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल यह है कि आकृति 6.37 में, ये रही आकृति 6.37, आकृति 6.37, 6.37, ये आकृति है 6.37, बिल्कुल आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला ए बी ई, ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। खाली जो ऊपर वाला है ये तो समरूप का होता है, जैसे वहां दे रखा है, जिसके नीचे दो लाइन और खींची हो बराबर वाली, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। तो सर्वांग सम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था। क्या बताया था, जब मैंने प्रश्नावली 6.1 कराई थी कि सर्वांग सम वो चीजें होती है कि जिनकी आकृति और आकार, शेप एंड साइज बराबर हो, उसे हम बोलते हैं सर्वांग सम। और जो समरूप होती है उसका आकार एक सा, मतलब आकृति एक सी होती है, आकार एक सा नहीं होता, मतलब उनका शेप जो होता है एक सा होता है, चित्र बिल्कुल देखने में एक सा होगा पर आकार उनका बड़ा छोटा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सारी जो सर्वांग है वो समरूप हो सकती है, पर सारी समरूप आकृतियां सर्वांग नहीं हो सकती, क्योंकि समरूप में छोटी बड़ी हो सकती हैं और सर्वांग में साइज भी बराबर होना चाहिए, आकार भी बराबर होना चाहिए। इसलिए मैं बोल दूं कि देखो सर्वांग के लिए क्या कंडीशन है कि साइज और आकार और आकृति, शेप एंड साइज दोनों एक जैसे होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। और सर्वांग में शेप और साइज बराबर होने चाहिए, और समरूप में खाली शेप मतलब आकृति एक जैसी होनी चाहिए। है कि नहीं बात समझ?
क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए सी कहाँ है? ए सी यहाँ, ए सी डी। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ऐसे करके ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। कैसे करेंगे? देखो आओ, दिया है क्या दिया है? दिया है त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है इसके, ये सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। सर्वांग सम, अगर ये सर्वांग सम है तो कैसे होते हैं सर्वांग सम? सर्वांग सम के लिए भी चीजें बराबर करनी होती हैं। जो ये दे रखी है ना भुजाएं, ये बराबर ही होंगी। कैसे? देखो ए बी बराबर हुई किसके? ए सी के। हाँ जी, ए बी कहाँ है? देखो ए बी, ये पूरी वाली भुजा ये ए सी के बराबर होगी पूरी वाली के। हाँ जी बराबर होगी, लिख दो तो ए बी बराबर ए सी क्या है? होगा। दूसरी चीज देखो बीई बराबर है किसके? सी डी के। कहाँ दे रखा है? बीई बराबर है सी डी के, बीई बराबर है सी डी के, ये वाली भुजा इसके बराबर है। हाँ जी, लास्ट वाली चीज ए ई बराबर है ए डी के, ए ई बराबर है ए डी के, ए डी के, ए ई बराबर है ए डी के, ए ई बराबर है ए डी के। ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। हाँ जी, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। अब ये जब तीनों भुजाएं बराबर हो चुकी हैं तो अब ये सर्वांग सम भी हो गया है। तो सर्वांग सम हो गया है तो अब क्या करते हैं? अब हम करके दिखा देते हैं किसी समरूप भी है। हाँ तो दिखाओ। अब त्रिभुज ए ई बी समरूप नहीं तथा त्रिभुज ए सी डी में इस त्रिभुज में चलेंगे। ये सर्वांग सम मैंने करके दिखा दिया। अब मैं त्रिभुज ए डी ई या ए ई डी तथा त्रिभुज ए सी डी में चलता हूँ। त्रिभुज ए ई डी कहाँ है? त्रिभुज ए ई डी, ये वाला जो ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है, तथा त्रिभुज ए सी डी डी नहीं होगा, ए सी डी ए ई डी और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए सी बी के। ए सी बी होना चाहिए यहाँ, ए सी बी होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं ए सी बी लिख दूंगा, ए सी बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। अब जब मैं इन त्रिभुजों से काम करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो त्रिभुज ए ई डी और ए सी बी में क्या चीज है? देखो ये ए ई डी और ए सी बी में ये जो त्रिभुज है, ये जो कोण है, कोण ए, इसमें भी आता है छोटे वाले में और इस बड़े वाले में भी आता है ना? हाँ जी आता है। तो मैं लिख दूं कोण ए बराबर कोण ए। कैसे आया ये? उभयनिष्ठ है जी, उभयनिष्ठ है। हाँ जी उभयनिष्ठ है हो गया उभयनिष्ठ। हाँ। अब देखो दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी? क्या पहले सबसे पहले मैं लूंगा ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए ई। एक कोण बराबर हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई। अगर भुजा बराबर करने के लिए देखो कैसे करते हैं। एक ही त्रिभुज की ए बी बराबर ए सी, देखो ए बी ये वाली और ए सी ये वाली, दोनों भुजाएं बराबर हैं बिल्कुल। ए डी बराबर ए डी बराबर ए ई, हो गई दोनों भुजाएं बराबर, बिल्कुल बराबर हो गई। एक कोण है और दो भुजाएं हैं, तो मैं क्या बोलूं? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ऐसे बोल सकता हूँ। हाँ तो साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई डी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए सी बी। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई। क्या क्या है मैंने ये दे रखा था कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए बी ई, तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ए जहां लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज समरूप सर्वांग सम है किसके? ए सी डी के, ए सी डी के, इस वाले हो गए सर्वांग सम है। तो देखो ए बी बराबर किसके होगी? ए सी के, क्योंकि ए सी ये रही। ये जो पहले वाले दोनों अक्षर हैं इन दोनों को ए बी बोलो और इसको ए सी बोलो, बराबर है। कहाँ है? ए बी बराबर है ए सी के, ये वाले भुजा इसके बराबर है। हाँ जी। और बी ई
BE बराबर है CD के। BE BE ये वाली जो भुजा है, ये वाली, ये बराबर है CD के। हाँ जी बराबर है। अब AE पहली और लास्ट वाली लो, AE बराबर है AD के। AE बराबर है AD के। AE बराबर है AD के। हाँ जी बराबर है। तो हो गया सर्वांश, होगी सर्वांश। अब मैं इसलिए त्रिभुज AED तथा त्रिभुज ACB में जो दे रखा है इसे मैं समरूप करता हूँ। कैसे करूंगा? अब AED ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, हाँ जी, तथा त्रिभुज ACB बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, हाँ जी। तो ये ए जो है ये तो दोनों में है, यहाँ दे रखी है देखो ए, दोनों में दे रखी है, हाँ जी रखी है। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है। अब देखो ये वाली जो भुजा है ए बी बट्टे क्या आएगा, ए डी, इस पे आ जाएगा ए बी बट्टे ए डी बराबर होगा किसके, ए सी बट्टे ए ए सी बट्टे ए। दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा, भुजा एंगल भुजा, या मैं बोलूं भुजा कोण भुजा, या इंग्लिश में साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AED समरूप होगा त्रिभुज ACB। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब तक मैं आपको ये 6 सवाल करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 6 के 6 सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो थोड़ा बहुत पीछे बैक करके देख सकते हो, जिस सवाल में डाउट हो। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट में बता सकते हो हमको कि सर ये बात थोड़ी कम समझ में आई है, या फिर कैसे करना है इसका, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।